हेलो बच्चों, कैसे हो सब लोग। देखो, आज ये जो है इकोनॉमिक्स की पहली क्लास है, अर्थशास्त्र की पहली क्लास है। इसको धीरे धीरे समझते हैं और ऐसे ही निरंतर तुम्हें जो है सारी क्लासें अर्थशास्त्र की मिलेंगी। और क्लास को देखने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक कर देना। ठीक है, बढ़ते हैं सब्जेक्ट की ओर। देखो, बात करते हैं, शुरुआत करते हैं अर्थशास्त्र की। अर्थशास्त्र आखिरकार है क्या? अर्थशास्त्र की अगर हम बात करें तो अर्थशास्त्र कुछ नहीं है, बस धन के व्यवस्था को करने का एक क्रम है। यानी कि जो हमारा धन है, जो घर परिवार है, जिसको चलाने के लिए जो धन चाहिए, उसकी व्यवस्था में रखने के लिए, उसको व्यवस्थित करने के लिए क्या है, एक व्यवस्था है, एक समाधान है, ऐसे बात कर सकते हैं। अगर बात करें आधुनिक अर्थशास्त्र के रूप में तो इसकी परिभाषा थोड़ी सी अलग हो जाती है। क्या अलग होती है? इसकी परिभाषा होती है कि सामाजिक विज्ञान, अर्थशास्त्र क्या है? सामाजिक विज्ञान की वह भाषा, वह से सामाजिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सेवाओं का उपयोग, जिसके अंतर्गत सेवाओं का उपयोग किया जाता है, उत्पादन किया जाता है, विनिमय किया जाता है और वितरण किया जाता है। यानी सामाजिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत उपभोग, सेवाओं का उपभोग, उत्पादन, विनिमय और वितरण का अध्ययन किया जाता हो, क्या कहलाता है? अर्थशास्त्र कहलाता है। दोबारा सुनो बेटा, सामाजिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सेवाओं का उपभोग, उत्पादन, विनिमय और वितरण का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाती है? अर्थशास्त्र कहलाती है। क्या कहलाती है? अर्थशास्त्र कहलाती है। लेकिन अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में थोड़ा सा अंतर होता है, उस अंतर को समझने की कोशिश करते हैं। अर्थव्यवस्था का मतलब है निश्चित क्षेत्र या किसी राष्ट्र के रहने वाले लोगों की आजीविका चलाना, या अपनी जिस प्रकार से आजीविका चलाते हैं, आजीविका प्राप्त करते हैं, वही क्या होता है? अर्थव्यवस्था होती है। यानी वह प्रबंधन जिसके अंतर्गत एक निश्चित क्षेत्र या राष्ट्र में रहने वाले लोग अपनी आजीविका का प्रबंधन करते हैं, क्या कहलाता है? अर्थशास्त्र कहलाता है। ठीक है, अर्थव्यवस्था कहलाता है। शुरुआत करते हैं अर्थशास्त्र शब्द की। किसकी? अर्थशास्त्र शब्द की। अर्थशास्त्र शब्द की बात की जाए तो अर्थशास्त्र जो शब्द है वो ग्रीक भाषा का एक शब्द है। कैसा है? ग्रीक भाषा का एक शब्द है। ठीक है, ग्रीक भाषा का शब्द है, वो बना है ओकोनोमिकस। किससे बना है? ओकोनोमिकोस। जो कोस जो शब्द है उससे क्या शब्द बना है? अर्थशास्त्र बना है। और ये जो शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, एक ओकोस से और दूसरा नोमोस से। जहां पर ओकोस का जो अर्थ होता है वो होता है घरेलू और नोमोस का अर्थ होता है प्रबंधन, और उसी को क्या कहा जाता है? अर्थशास्त्र। यानी घर का जो प्रबंधन है वही क्या कहलाएगा? अर्थशास्त्र कहलाएगा। घर का जो मैनेजमेंट है वही क्या कहलाएगा? अर्थशास्त्र कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं। अर्थव्यवस्था की बात करें तो अर्थव्यवस्था जो है वो अर्थशास्त्र का व्यवहारिक अध्ययन है। क्या है? अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र का व्यवहारिक अध्ययन है कि किस तरीके से वास्तव में अर्थशास्त्र काम करता है, वही क्या कहलाती है? अर्थशास्त्र, अर्थव्यवस्था कहलाती है। चलो आगे बढ़ते हैं। अर्थव्यवस्था के जनक के बारे में जानते हैं। तो आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक हैं वो माने गए हैं एडम स्मिथ। कौन माने गए हैं? एडम स्मिथ को जो है आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक माना गया है। एडम स्मिथ जो थे वो स्कॉटलैंड के निवासी थे। कहाँ के थे? स्कॉटलैंड के निवासी हुआ करते थे। और अगर बात करें स्कॉटलैंड की राजधानी की तो वो है एडिनबर्ग। क्या है? एडिनबर्ग जो है वो स्कॉटलैंड की राजधानी होती है। वहीं बात करें कि अर्थशास्त्र का नामकरण किसके द्वारा किया गया, तो नामकरणकर्ता की अगर हम बात करें तो जो नामकरण करता है वो है अल्फ्रेड मार्शल। कौन है? अल्फ्रेड मार्शल जो है वो इनके नामकरण करता है। और ये कहाँ के निवासी हैं? ये निवासी हैं इंग्लैंड के। कहाँ के निवासी हैं? इंग्लैंड के निवासी हैं। और इंग्लैंड की राजधानी होती है बेटा लंदन। क्या है? इंग्लैंड की राजधानी लंदन होती है। ठीक है, यानी लंदन में क्या है? इंग्लैंड की राजधानी। अब देखो, अर्थशास्त्र से संबंधित कुछ प्रमुख वाक्य हैं जो पूछ लिए जाते हैं कि किस अर्थशास्त्री के द्वारा दिए गए हैं या किस अर्थशास्त्री ने इनको बताया। सबसे पहले बात करें, अर्थशास्त्र कल्याण का विज्ञान है। क्या कहा गया है? अर्थशास्त्र कल्याण का विज्ञान है। और ये किसके द्वारा कहा गया बेटा? ये कहा गया अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा। किसके द्वारा कहा गया? अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा ये कहा गया कि अर्थशास्त्र क्या है? अर्थशास्त्र कल्याण का विज्ञान है। दूसरा स्टेटमेंट है अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है।
अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, इस स्टेटमेंट को, इस कथन को देने वाले जो व्यक्ति थे वो थे एडम स्मिथ। कौन थे? एडम स्मिथ ने ये कहा कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। ऐसे ही वाक्य है, अर्थशास्त्र दुर्लभता का सिद्धांत है। क्या कहा गया? अर्थशास्त्र दुर्लभता का सिद्धांत है। और ये किसने कहा? ये कहा लॉर्ड रॉबिन्स ने। किसने कहा? लॉर्ड रॉबिन्स ने ये कहा कि अर्थशास्त्र दुर्लभता का सिद्धांत है। एक और स्टेटमेंट दिया गया, अर्थशास्त्र समृद्धि का सिद्धांत है। क्या कहा गया? अर्थशास्त्र समृद्धि का सिद्धांत है। और ये कहा पॉल सैमुएल्सन ने। किसने कहा? पॉल सैमुएल्सन ने कहा कि अर्थशास्त्र क्या है? अर्थशास्त्र समृद्धि का सिद्धांत है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं अर्थशास्त्र में सबसे पहला नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया। ध्यान रखो बेटा, अर्थशास्त्र में पहला नोबेल पुरस्कार वर्ष 1933 में दिया गया। कब दिया गया? 1933 में। बाकी सारे पुरस्कार पहले से मिलते आ रहे थे, लेकिन 1933 में डिसाइड किया गया, निश्चय किया गया कि अब जो है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी क्या दिए जाएंगे? नोबेल पुरस्कार दिए जाएंगे। और इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति बने रैगनर फ्रिश। कौन बने? रैगनर फ्रिश जो है अर्थशास्त्र में नोबेल प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति बने। ये रहने वाले जो थे वो नॉर्वे के थे, नॉर्वे के निवासी थे। और इसकी राजधानी नॉर्वे क्या है? ओस्लो। क्या राजधानी है इसकी? ओस्लो जो है इसकी राजधानी है। आगे बात करते हैं अर्थशास्त्र का वर्गीकरण। अर्थशास्त्र के वर्गीकरण की बात करें तो इसका वर्गीकरण दो पार्टों में किया गया है, दो हिसाब में किया गया है। सबसे पहला भाग जो है वो है व्यष्टि अर्थशास्त्र। क्या है? व्यष्टि अर्थशास्त्र। और इस व्यष्टि अर्थशास्त्र को कहा जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। क्या कहा जाता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स। और दूसरा जो भाग है वो है समष्टि अर्थशास्त्र। क्या है? समष्टि अर्थशास्त्र। समष्टि अर्थशास्त्र को कहा जाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्या कहा जाता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स। आगे बात करते हैं, जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है उसके जनक माने गए हैं एडम स्मिथ जी। और जो समष्टि अर्थशास्त्र है उसके जनक माने गए कौन? मेनार्ड कीन्स। यानी इसके जनक कौन है मैक्रो इकोनॉमिक्स के? वो है मेनार्ड कीन्स। अब बात करते हैं अर्थव्यवस्था के प्रकार की। किसकी? अर्थव्यवस्था के प्रकार की। देखो बच्चों, अगर प्रकार की बात की जाए तो अर्थव्यवस्था मुख्यतः तीन प्रकार के से बांटी गई है। पहली जो बांटी गई है वो बांटी गई है स्वामित्व के आधार पर। किसके आधार पर? स्वामित्व के आधार पर। दूसरी जो दी गई है वो है विकास के आधार पर। किसके आधार पर? विकास के आधार पर। और तीसरी जो दी गई है वो है संबंधों के आधार पर। किसके आधार पर बेटा? संबंधों के आधार पर। तो इन तीन आधारों पर जो है अर्थव्यवस्था को क्या किया गया? बंटवारा किया गया है। ठीक है, अब बंटवारा किया गया है तो सबसे पहले बात करते हैं स्वामित्व के आधार पर कौन कौन सी अर्थव्यवस्थाएं होती हैं। ठीक है, यानी ये देखना है हमें स्वामित्व के आधार पर कौन कौन सी अर्थव्यवस्थाएं होती हैं। ठीक है, अर्थव्यवस्थाओं की बात करें तो सबसे पहली जो अर्थव्यवस्था होती है वो होती है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। कौन सी अर्थव्यवस्था बेटा? ध्यान रखोगे, स्वामित्व के आधार पर जो अर्थव्यवस्था है वो कौन सी अर्थव्यवस्था है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। ठीक है, दूसरी जो अर्थव्यवस्था है वो कौन सी है? समाजवादी अर्थव्यवस्था। कौन सी अर्थव्यवस्था है? समाजवादी अर्थव्यवस्था इस नंबर में दूसरी आती है। ठीक है, समाजवादी अर्थव्यवस्था इस नंबर पे कौन सी आती है? दूसरे नंबर पर आती है। तीसरे नंबर की बात करें तो तीसरी आती है मिश्रित अर्थव्यवस्था। कौन सी? मिश्रित अर्थव्यवस्था। चलो ठीक है, अब देखते हैं विकास के आधार पर। विकास के आधार पर बात करें हम लोग तो विकास के आधार पर जो अर्थव्यवस्था है वो भी तीन प्रकार की होती है। पहली विकसित अर्थव्यवस्था, दूसरी विकासशील अर्थव्यवस्था और तीसरी अविकसित अर्थव्यवस्था। ये तीन प्रकार की व्यवस्थाएं जो किस आधार पर होती हैं? विकास के आधार पर होती है। अब बात करते हैं तीसरे प्रकार के। तीसरा प्रकार है वैश्विक संबंधों के आधार पर। किस आधार पर बेटा? वैश्विक संबंधों के आधार पर। सबसे पहला नंबर जो आता है वो आता है खुली अर्थव्यवस्था का। किसका? खुली अर्थव्यवस्था का। और बंद अर्थव्यवस्था। यानी वैश्विक आधार पर दो ही प्रकार की होती हैं, एक खुली अर्थव्यवस्था और दूसरी होती है बंद अर्थव्यवस्था। खुली अर्थव्यवस्था और बंद अर्थव्यवस्था एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। किसकी? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की बात करी जाए तो इसमें स्वामित्व होता है वो किसका होता है? पूंजीपति लोगों का होता है। किसका होता है बेटा? ध्यान रखोगे, इसमें स्वामित्व होता है वो पूंजीपति लोगों का होता है। ठीक है, दूसरी बात करें सरकार का हस्तक्षेप नगण्य होता है, बहुत कम से कम होता है। इसके जो जनक माने गए वो कौन माने गए हैं? एडम स्मिथ माने गए। कौन माने गए हैं?
एडम स्मिथ जो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के जनक माने गए। अगली आती है समाजवादी अर्थव्यवस्था। कौन सी अर्थव्यवस्था? समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था की बात करें तो इसमें नियंत्रण जो होता है पूर्ण रूप से, यानी पूर्ण नियंत्रण की बात करें तो ये किसके पास होता है? वो होता है सरकार के पास में। इसको एक नाम और दिया जाता है केंद्र नियोजित अर्थव्यवस्था। कौन सा? केंद्र नियोजित अर्थव्यवस्था। इसके जो जनक हैं वो हैं कार्ल मार्क्स। कौन है जनक इसके? कार्ल मार्क्स जो हैं वो इसके क्या हैं? जनक है। अगली अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ते हैं। अगली अर्थव्यवस्था है मिश्रित अर्थव्यवस्था। कौन है? मिश्रित। इसके जनक की बात करें तो इसके जनक हैं मेनार्ड कीन्स। कौन है? मेनार्ड कीन्स जो है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था के क्या माने गए हैं? जनक माने गए। आगे बात करते हैं नियंत्रण की, तो इसमें नियंत्रण दोनों लोगों के पास होता है, यानी पूंजीपतियों के पास भी होता है और सरकार के पास भी होता है। दोनों जो है सहभागिता से एक दूसरे से मिलकर क्या करते हैं? काम को अंजाम देते हैं या जो है अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाते हैं। इसमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था दोनों मिश्रित रहती हैं। दोनों के गुण जो हैं इस अर्थव्यवस्था में पाए जाते हैं। इस चीज का हम लोगों को विशेष तौर पर ध्यान रखना है। ठीक है, अब बात करते हैं विकास के आधार पर। तो विकास के आधार पर बात करी जाए तो सबसे पहले नंबर आता है विकसित अर्थव्यवस्था का। विकसित अर्थव्यवस्था की कुछ विशेषताएं होती हैं। सबसे पहली, प्रति व्यक्ति आय का उच्च स्तर। क्या होती है? प्रति व्यक्ति आय का उच्च स्तर। हर व्यक्ति की जो कमाई है वो कितनी होगी? ज्यादा होगी, ज्यादा से ज्यादा होगी। दूसरी बात, सरकार को अत्यधिक लाभ होता है। क्या होता है? सरकार को अत्यधिक लाभ होता है। दूसरा, मांग और पूर्ति दोनों बराबर बनी रहती हैं। क्या होता है? मांग और पूर्ति दोनों बराबर बनी रहती हैं। उदाहरण की बात करें तो उदाहरण है अमेरिका। क्या है? अमेरिका जो है वो इसका उदाहरण है। अगले बढ़ते हैं। अगली जो अर्थव्यवस्था आती है वो आती है हमारी विकासशील अर्थव्यवस्था। कौन सी? विकासशील अर्थव्यवस्था। शील अर्थव्यवस्था। इस व्यवस्था के बारे में हम लोग कल की क्लास में जानेंगे। आज तक के लिए यहीं पर रुकते हैं। कल फिर मिलते हैं हम लोग विकासशील अर्थव्यवस्था के साथ।